बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक कोरियन रेसिपी का रिव्यू लेकर आई हूँ और बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का रिव्यू है। और ये कोरियन स्ट्रीट फूड है जिसको इसको कॉर्न हॉट डॉग कहा जाता है और इसकी वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं यूट्यूब पर और बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया भी है। लेकिन ऑनेस्टली मैं आज आपको बताऊंगी कि ये देखने में कितनी ही आसान लगती है, लेकिन ये उतनी आसान हरगिज़ नहीं है। मैं आपको साथ साथ बता कि अगर आप ये घर पे बनाते हैं तो आपने कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है ताकि जो मुश्किल मैंने देखी है वो आपके लिए ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम इसको 3 तरह की कोटिंग जो है वो देंगे, 3 तरह की कोटिंग्स के साथ हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पोटैटोज़ की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया था, उसको मैंने पील ऑफ कर लिया है और उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए इसकी कटिंग करते हैं। पहले मैंने ये देखें कि लंबाई के रूप में इनको जो है वो आलूओं को काट लिया और इसके बाद मैंने इसके यहाँ पर इसको क्यूब्स में काटना शुरू किया। अब यहाँ पर आप देख लें कि मैंने जो क्यूब्स काटे हैं मैंने थोड़े बड़े साइज़ के काटे हैं। तो मुझे बाद में फ़ील हुआ कि मुझे इतने बड़े साइज़ नहीं रखना चाहिए था, मुझे इनको और छोटा करना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ पर खैर इनको कटिंग करने के बाद इनको बॉयल होने के लिए रख दिया और जब तक आलू बॉयल होते हैं तो हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अंडा लेकर उसको जो है वो बीट कर लिया और उसके अंदर मैंने 1 कप तकरीबन जो है वो मैदा ऐड कर दिया। और मैदा जो है मैदे की जगह आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा बेटर है, आप इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है यीस्ट यानी ख़मीर इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून या 1 साशे। और साथ मैंने ऐड किया था इसके अंदर 1 पिंच नमक और 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। ये 2 चीज़ें भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। यहाँ पर फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमें थोड़ा-सा नमक के साथ ब्लैक पेपर या रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो हमें ऐड कर लेने चाहिए थे। ये वैसे थोड़ा मीठा टेस्ट था, बुरा नहीं था, लेकिन हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो थोड़ा-सा फीका था। या तो फिर मैं इसके अंदर चीनी थोड़ी ज़्यादा डालती या फिर मैं इसके अंदर नमक के साथ मिर्च भी ऐड करती, यानी चिली इसमें ऐड करनी चाहिए थी ताकि ज़रा हमारे टेस्ट से थोड़ा इसका जो टेस्ट था वो हम आहंग हो जाता। बहरहाल यहाँ पर इसको अच्छे से गूंद लेने के बाद मैं इसको रख दूँगी एक वार्म प्लेस पर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पिज़्ज़ा की डो तैयार करते हैं और उसको हम थोड़ी गर्म जगह पर रख देते हैं। यहाँ पर एक तरह की मैंने बैटर हो चुका है तैयार और उसको मैंने रख दिया है। तो साथ ही मैंने दूसरी तरह का बैटर यानी 2 तरह का बैटर बनाया था, उसके लिए भी मैंने एक एग लेकर उसको बीट कर लिया और एग को बीट करने के बाद उसमें मैंने ऐड किया था उसके अंदर मैदा 1 कप और साथ उसके उसी तरह से थोड़ी सी चीनी यानी कि 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक 1 पिंच आप कह लीजिए, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको मिक्स किया। मिक्स करने के साथ ही इसके अंदर हमने डाल दिया था दूध, जिसकी मदद से हमने इसको गूंद लिया था एक तरह से पतला बैटर इसका बना लिया था। और बस आपने दोनों तरह के बैटर बनाते हुए यह एहतियात करनी है कि इसको अच्छे से आपने गूंद लेना है या मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी जो गुठलियाँ हैं ना वो ना बने, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर होना चाहिए। और यहाँ पर ये बैटर मैंने बनाया तो मुझे लगा कि मैंने इसके साथ अंदर मैंने एक साथ ही दूध डाल दिया था। बाद में मुझे फ़ील हो गया था कि ये शायद उसके ऊपर स्टिक क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये थोड़ा पतला बना था। लेकिन ये उस वक्त बनाते हुए मुझे फ़ील नहीं हुआ था, लिहाजा अगर ये वाला बैटर आप यूज़ करना चाहें, इसमें ये सिंपल बैटर है, इसके अंदर ख़मीर नहीं डाला मैंने यानी यीस्ट ऐड नहीं की। और ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, लेकिन इससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, मुझे इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल देना चाहिए था। बहरहाल वो भी मैंने दोनों तरह के मेरे जो बैटर्स थे वो रेडी हो चुके हैं, मैंने इनको साइड पे रखा। और यहाँ पर आप देख लें कि जो आलू थे वो बॉयल हो चुके हैं। मैंने उनका पानी ड्रेन करने के बाद उनको टिश्यू पेपर की मदद से जो है वो या किचन टॉवल की मदद से उनको ड्राई करके एक मेरे पास यहाँ पर ज़िपर बैग है उसके अंदर मैं इनको डाल रही हूँ। यहाँ पर आलू बॉयल होने के बाद ठंडे हो चुके हैं और उनका जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर पानी था मैंने उसको भी ड्राई कर लिया था। इसके अंदर एक ज़िपर बैग के अंदर डालना है मैंने, और इसको क्यों डाला है ये मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का 1 बड़ा चम्मच मैंने इस बैग के अंदर डाल दिया है। इसको ऊपर से मैंने बंद करके अच्छे से और इन आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है कॉर्नफ्लोर के साथ। आपको पता चल गया होगा कि कॉर्नफ्लोर क्यों डाला है, ताकि जो आलू हैं उनके ऊपर हमने कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर ली है। और यहाँ पर अच्छे से कोटिंग करने के बाद मैंने इनको निकाल लिया है। बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन साइज़ थोड़ा सा इनका बड़ा था, थोड़ा छोटा होना चाहिए था।
अब वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इनका साइज़ क्यों छोटा होना चाहिए था। बहरहाल ये एक तरह की कोटिंग जो है वो हमने जो करनी है वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर है मेरे पास एक पैकेट नूडल्स का, ठीक है, कच्चे नूडल्स हैं। इनको मैंने मसाला अलहदा कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इनको हल्के हाथ से क्रश कर लिया, मोटा मोटा सा कूट लिया, बिल्कुल चूरा नहीं बनाना, ठीक है। सबसे अच्छी जो इसकी कोटिंग है वो मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि किस चीज़ की थी। और यहाँ पर 2 कोटिंग्स रेडी हो चुकी थी, तो तीसरी कोटिंग मैंने निकाल ली है यहाँ पर ब्रेड क्रम्स की, ठीक है। एक डिश में मैंने ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। तीनों कोटिंग रेडी होने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं यानी सॉसेजेस, उनको मैंने हाफ़ कट कर लिया। और यहाँ पर है मेरे पास चीज़, मेरे पास चीज़ ब्लॉक मैंने लिया है और उसको मैंने इतने जो साइज़ है वो काट लिया है। यानी सॉसेजेस और जो मैंने कटिंग की है, बार काटी हैं मैंने चीज़ की, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन मुझे लग रहा था देखने में, उस टाइम नहीं पता चल रहा था लेकिन ये बड़े हैं या ये हैवी हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़े साइज़ में बड़े थे। यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो है वो शाशलिक स्टिक्स कह लें या स्क्रूवर्स कह लें वो हैं। और वो मैंने पहले एक स्टिक के ऊपर जो सॉसेज का हाफ़ पीस था वो मैंने लगाया। और वो लगाने के बाद फिर मैंने हाफ़ स्टिक के ऊपर जो हमने चीज़ के टुकड़े काट कर रखे थे, जो बार काट के रखे थे, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि चूँकि वीडियो में यही दिखाया गया था तो मैंने यही किया। मुझे बाद में ये समझ आई कि हम यहाँ पर इनको और मज़ीद छोटे टुकड़े कर लेते, तो हम एक टुकड़ा सॉसेज का और फिर एक चीज़ का, फिर एक सॉसेज का और फिर चीज़ का हम इस पे लगाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल इसी तरीके से मैंने तमाम जो स्टिक्स थी वो रेडी कर लीं। और रेडी करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। अब ये जो स्टिक्स थी ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने रखी, इनको प्लेट में रख लिया और मैंने इनके ऊपर लगाना शुरू किया बैटर। पहले मैंने विदाउट यीस्ट वाला जो बैटर था, बग़ैर ख़मीर के, ये देखें ये वाला, ये लगाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैंने इनको लगाना शुरू किया स्टिक्स के ऊपर, ये देखिए इस स्टिक को मैंने इसके अंदर रखा और फिर इसके ऊपर रखा। अच्छा, बीच में मैंने ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने इसको एक गिलास में डालकर लगाने की कोशिश की, लेकिन ये स्टिक जो थी वो बहुत, यानी जो स्क्रूअर्स थे बहुत लाइट वेट थे और इसके ऊपर जो सॉसेज और इसका वेट था वो बहुत ज़्यादा था चीज़ का। तो उस वजह से भी, और जो बैटर है वो बहुत पतला हो गया था, उस वजह से वो बैटर इसके ऊपर स्टिक नहीं कर रहा था, मतलब चिपक नहीं रहा था। और जो स्टिक थी शाशलिक वाली या स्क्रूअर जो था वो इसका वेट होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पर हमें या तो डबल कर लेना चाहिए। मैंने फिर स्टिक्स को डबल कर लिया था। और या फिर आप जो है वो वाली स्टिक्स इसके अंदर यूज़ कीजिएगा जिनका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि जो थोड़े ज़रा जिनकी जान हो कि वो वेट को होल्ड कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कि वो तो नाकाम हो गया, इसलिए मैंने वो बैटर इस्तेमाल ही नहीं किया, वो मेरा बैटर ज़ाया गया। इवन मैंने उसके अंदर मज़ीद मैदा डाल के उसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो उसके ऊपर पेस्ट ही नहीं हो रहा था, चिपक नहीं रहा था। यहाँ पर देखिए कि जो मैंने दूसरा बैटर रेडी किया था यीस्ट डाल के, जब मैंने उसके ऊपर पेस्ट करना शुरू किया तो वो भी इसके ऊपर नहीं, ये देखें आप कि वो बार बार नीचे गिर रहा था। हालांकि ये बैटर तो जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा था। और फिर मैंने इसको बड़ी ही टेक्निकली इसको हैंडल किया। मैंने अपने हाथ को बार बार गीला करके इसको जो बैटर था उसको जो है इसके ऊपर पेस्ट करने की कोशिश की। ये देखें बड़ी, देखने में ये वीडियो में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब मैं इसको कर रही थी तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था। या तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने की ज़रूरत थी, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। बहरहाल किसी न किसी तरह कभी हाथ गीला करके पानी की मदद से मैंने इस बैटर को इसके ऊपर किसी न किसी तरह स्टिक कर ही लिया। ये देखिए इस तरह से, कहीं से मोटा हो रहा था, कहीं से पतला हो रहा था। इस पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक टाइम पे तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसको छोड़ दूँ, बस ख़त्म करो, इसको ना बनाऊँ। लेकिन फिर चूँकि इतनी मैंने मेहनत कर चुकी थी तो फिर मैंने इसको क्या किया कि सबसे पहली कोटिंग जो है वो मैंने सारे वो बना कर रख लिए और मैंने इनको फ्रिज में रखती रही थी, क्योंकि इसके अंदर है चीज़ जैसे जैसे सॉफ्ट होती जाएगी आपके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। बहरहाल पहली कोटिंग हमने इसके ऊपर की जी ब्रेड क्रम्स की, वो अच्छे से हो गई। उसकी मदद से जो है ना ये फिर बेहतर हो गए थे। सेकंड कोटिंग इसके ऊपर मैंने की पोटैटोज़ की। अगेन मैं बताऊं कि पोटैटोज़ का साइज़ बड़ा था, इसलिए जब मैंने इसके ऊपर कोटिंग की पोटैटोज़ की तो ये मज़ीद
हैवी होता जा रहा था। एक तो इसके अंदर चीज़ और सॉसेजेस का साइज़ भी बड़ा था, जिसकी वजह से ये हैवी हो रहा था। स्टिक्स बहुत नाजुक थी जो इसको होल्ड नहीं कर पा रही थी उसके वेट को। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इसको प्रॉपर अपने हाथ में पकड़ के और फिर इसके ऊपर मैंने जो पोटैटोज़ की कोटिंग थी वो इस तरह से की। मतलब वो जो दिखाते हैं कि जी वो बड़े आराम से उसको घुमाए जाते हैं और इसके ऊपर पोटैटो जो हैं वो चिपक जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने ख़ुद इनको पकड़ पकड़ के इसके ऊपर जो है वो लगाया। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर जो है वो कर रही हूँ। उसके बाद पोटैटोज़ की कोटिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की थी, ताकि जो आलू हैं वो इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट हो जाएं और जो खाली जगह रह गई है वो ब्रेड क्रम्स की मदद से फिल हो जाए। ऐसा ना हो जब मैं फ्राई करूं तो इसके अंदर से चीज़ निकल कर बाहर आ जाए। ठीक है, ये देखें इस तरह से बड़े प्यार से मैंने जो है ना इनको फिर कोटिंग की। अच्छा जी, इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स और पोटैटो की कोटिंग के बाद जो मैंने इसके अंदर कोटिंग की थी वो है नूडल्स की। ये कदरे बेहतर थी और बड़े आराम से ये इसके ऊपर स्टिक हो गए थे नूडल्स। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन इसके ऊपर मैंने फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स की जो है वो कोटिंग की थी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं से उतर रहे थे, गिर रहे थे। तो उसके लिए मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी तो वो इसके ऊपर स्टे कर जाएंगे नूडल्स भी। देखिए इस तरह से बड़े एहतियात के साथ। बहुत मुश्किल लग रहा था करते हुए और मुझे एक बार बार पॉइंट आता था कि मैं चाहती थी कि इसको छोड़ दूं, लेकिन मुझे चूँकि आधी वीडियो बन चुकी थी और मंजिल बहुत करीब थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको अब कंप्लीट करके ही देखते हैं। यहाँ पर देखें कि तीनों तरह की कोटिंग मैंने लगा ली और इनको मैंने रख लिया। अब जस्ट पिक्चर लिया आपके लिए और अब हम इनको करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया और उसके अंदर पहले मैंने सबसे ब्रेड क्रम्स वाला ऑयल के अंदर उसको हमने स्टिक को डाल दिया और उसके बाद मैंने नूडल्स, जिस पे नूडल्स की कोटिंग वाला जो सॉसेजेस और चीज़ सॉसेजेस थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। और असल में मुझे वो बार बार हॉट डॉग कहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसको चीज़ सॉसेजेस का नाम दूँगी। ठीक है, स्टिक हमने इसके अंदर डाल दी, या लॉलीपॉप भी आप इसको कह सकते हैं। और जब मैंने इसके अंदर डाली तो ये चूँकि इसके अंदर हमने ख़मीर डाला था तो ये अपने साइज़ से मज़ीद 2 गुना फूल के बड़ा हो गया। ठीक है, शुरू में ये बहुत छोटा लग रहा था, जब हमने फ्राइंग से पहले फ्राई करते हुए ये थोड़े से फूलने लग गए। तो इसलिए ये श्योर एंड शॉर्ट है कि अगर आप बनाते हैं तो आप स्मॉल साइज़ लेंगे। चीज़ के भी आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे टुकड़े लें और उनको लगाएं, और जो सॉसेजेस हैं उनके भी आप स्मॉल पीसेस में करके लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें कि अच्छे से फ्राई होते जा रहे थे। एंड पे ये सबसे ज़्यादा हैवी था क्योंकि उसके ऊपर आलूओं का भी वेट था। ठीक है, लेकिन बहरहाल इसको मैंने इस तरह से डाला। जब ये एक तरफ से फ्राई हो गए तो फिर मैंने इनको पलटाया था। मुझे ये डर था कि ऐसा ना हो कि इनकी कोटिंग यहीं पर उतरने लग जाए फ्राई करते हुए। तो बहरहाल बड़ी अच्छे इनके कलर आने लग गए थे और बड़ी जल्दी ये फ्राई हो गए थे। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको प्लेटर में निकाला और मैं इनको आपको थोड़ा थोड़ा सा खोल के दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि चीज़ कितनी अच्छी इसमें से जो है ना वो निकल रही होगी। और मैं बोलूँगी नहीं यहाँ पे, मैं आपको वो साउंड सुनाना चाहती हूँ जो उस वीडियो में था, और वो वाकई ही बड़ा ज़बरदस्त साउंड था। वो जो उस टाइम पे जो क्रंची सा इसका साउंड था ना, इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए कि थर्ड जो पोटैटोज़ वाला था, इसमें से भी जब मैंने इसको बाइट अगर आप लेंगे तो कितनी अच्छे से इसकी जो चीज़ थी ना वो मेल्ट हो चुकी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये आज का रिव्यू पसंद आएगा और आप अगर ट्राई करेंगे तो मेरी जो आपको ट्रिक्स बताई हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। और जाते जाते अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इनको ट्राई किया या नहीं किया और आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।